भिवानी के जहरगिरी आश्रम में शुक्रवार को महंत शंकरगिरी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर संत समागम एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के सभापति प्रेमगिरी महाराज विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने सभी को महंत शंकरगिरी से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर के लोगों में धार्मिक आस्था है, इसीलिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन कई आयोजन होते हैं और लोग श्रद्धापूर्वक उसमें भाग लेते हैं। आगे पीछे यही हो गए। चाय पानी पी ले भाई गुंडक में लोग चौकी में भेज देगा भाई ने डब्बी देख से मिट्टी। केक रहा है पीछा जो नहीं यार पीठवा जयगिरी आश्रम में आज श्री बाबा शंकरगिरी महाराज गुरु महाराज की सप्तमी पुण्यतिथि का भंडारा किया जा रहा है। इसमें हमारे आज जूना अखाड़ा के सभापति जी श्री महंत प्रेमगिरी जी पधारे। साथ में जो कुंभ मेला भर रहा है इस वर्ष में, उसमें जो मोहन भारती जी हैं कुंभ मेला प्रभारी वो पधारे। और सब जितने खड़दर्शन हैं जोगी जंगम अभ्यागत बौद्ध कुटीचर हंस परमहंस खड़दर्शन साधु संप्रदाय के सभी साधु यहाँ आए और भोजन प्रसाद पाया। साथ में उन्होंने जो भी उनका हमें मान सम्मान है उनको दिया। सनातन की एक परंपरा रही है कि सनातन ने जीव जंतु जगन्नाथ उसने आत्मा को ही परमात्मा मान के सेवा का भाव दर्शाया है। जो परंपराएं हैं भंडारा है स्वामणि है जो यात्रा चलती हैं वो सनातन का स्वरूप है, विहंगम स्वरूप है कि शांति से सौहार्द से किसी भी जीव जंतु को कोई भी ठेस नहीं। हमारे त्यौहार हैं उत्सव हैं, ऐसी दिव्य परंपरा किसी भी उत्सव में नहीं। आज हमने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें एक ही कामना की कि विश्व में शांति हो, विश्व कल्याण हो और जीव जंतु में सद्भाव हो। केवल जो वैज्ञानिक कहें और या ईश्वरी जो परम सत्ता है उस सत्ता का एक आधार सनातन धर्म है जिसमें किसी भी जीव को चींटी का मारने तक का भी पाप बताया गया है। इतना श्रेष्ठ धर्म मिलना, उसमें जन्म लेकर कार्य करना, ये दिव्य की बात है, ये बाकी की बात है। छोटी काशी में कोई ना कोई आयोजन और कोई ना कोई कार्यक्रम नित्य रहता है। बताता हूँ कि 365 दिवस में तो 66 उत्सव जो है छोटी काशी में है। कहीं बाबा श्याम का, राम जी का, बालाजी का और कहीं मातेश्वरी का। और तो सामाजिक जो कार्यकर्ताएँ हैं, जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वो अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति सेवाएँ देते रहते हैं। कोई बड्रेशन हो,
या कोई वृक्षारोपण हो, गौ गीता, गायत्री गंगा की सेवा हो, छोटी काशी का उद्गम स्थल है सेवा का। बच्चों से लेकर वृद्ध, युवा और सब में एक भाव है कि सेवा परमो धर्मः। हमारे पुरुषार्थ के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें कहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बगैर धर्म के अर्थ की कामना करना मूर्खता है, बगैर अर्थ के इस संसार में रहना वो महामूर्खता है, और तीनों के होते हुए मोक्ष की कामना करना वो तो पागलपन है। तो सबसे पहले धर्म है, धर्म जायते सर्वदा, और धर्म की जय ही कार्य करती है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, प्रलय, यहाँ तक कि यश अपयश, जीवन मृत्यु सब हमारा धार्मिक है। हम प्रत्येक काल में उठने से राम राम की भोर तक लेकर और शुभ रात्रि तक हमारा जो भी जागरण है और शयन है वो धर्ममय है। बगैर शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज भिवानी, जिसको हरियाणा में छोटी काशी के रूप में भी मानते हैं, काशी उसको कहते हैं जहाँ मंदिरों का क्षेत्र होता है। जैसे काशी विश्वनाथ में घाटों अनेकों मंदिर हैं, वो काशी इसी तरह छोटी काशी मंदिरों का नगर भिवानी है। उस भिवानी नगर में बहुत प्राचीन काल में ऐसे तपु मूर्ति, सिद्ध मूर्ति बाबा जहरगिरी जी हुए, जिन्होंने जनता को अनेक चमत्कार दिखाए। उन्हीं की श्रृंखला में ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिनकी कीर्ति, जिनका इतिहास आज भी अमर है। उन्हीं श्रृंखला में जूना अखाड़े के वरिष्ठ ब्रह्मलीन श्रीमान शंकर गिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवंत काल में एक त्याग और तपस्या का हम लोगों को एक ऐसा ज्ञान दिया कि आज भी इस छोटी सी काशी भिवानी के अंदर उनका नाम अमर हो गया। और उन्होंने ऐसे सुपात्र शिष्य दिए जिन्होंने सिद्ध बाबा जहरगिरी डेरे को 4 चांद लगा दिए। जब हम पहले से आते थे, बाबा जी त्याग वृत्ति में फक्कड़ में रहते थे, और साधु संतों को जो आया कहते जो जूना अखाड़ा उसी रूप में विराजमान रहते थे। साधु संत आते से जाते थे, सेवा होती थी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी महंत हमारे जूना अखाड़े के श्रीमंत अशोक गिरी जी को वहाँ पर पदासीन किया गया। अशोक गिरी जी ने जो कार्य करके दिखाया, इसको हम तो असंभव मानेंगे, क्योंकि जो कार्य किया वो असंभव कार्य है। इन्होंने चाहे हरिद्वार में कार्य किया, चाहे पूरे देश में कार्य किया, चाहे वृंदावन में कार्य किया, अनेकों जगह पर कार्य किया है। उसको देख करके हम अचंभित हैं। उन्होंने आज इस सिद्धपीठ जहरगिरी बाबा डेरे को, आज हम लोग जूना अखाड़े के अध्यक्ष, सोलामढ़ी के अध्यक्ष व रमता पंच के वर्तमान श्रीमंत रामचंद्र गिरी जी, विशंबर भारती जी, जूना अखाड़े कोषाध्यक्ष मनोज गिरी जी, और 2 मंत्री जूना अखाड़े के श्रीमंत महेशपुरी जी, श्रीमंत शैलेंद्र गिरी जी, अष्टकौशल, अनेक महात्मा जो है आए हुए हैं। और यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में साधु संत आते जाते रहते। शंकर गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि है, और यहाँ से ये संदेश जाएगा कि देखिए आज नवरात्रा का प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुश मांडे चतुर्कम, चौथा माता का दिन है। सारे महात्मा जो स्थानधारी हैं वो लगभग अपने स्थानों में करते, लेकिन ऐसी बाबा की माया है, जहरगिरी जी महाराज की सिद्ध माया और शंकर जी की, जो उनकी बरसी में, उनके इस पुण्य तिथि में हम लोग आए। और मैं ऐसे महापुरुषों से आशीर्वाद चाहता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि हे प्रभु, आप समस्त पूरे भारत के संसार को सुख समृद्ध बनाने, केवल भिवानी नहीं हरियाणा के अलावा सारे विश्व को शांति प्रदान करें। क्योंकि ऐसे महापुरुष कहते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, और साधुआ नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। ऐसे महापुरुष हर जगह नहीं पैदा होते। ये छोटी काशी भिवानी में ऐसा आज का संदेश है कि जो साधु संत पूरे भारत में विचरण करते हैं धर्म की रक्षा के लिए,
ऐसे महापुरुषों का उदाहरण देते हैं। ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए चमत्कार दिखाए, राजाओं को परास्त किया, मुगलों को परास्त किया और धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दिया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो हम लोगों को भी चाहिए धर्म की रक्षा के लिए उनके पद चिन्हों का सुमिरन करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अंत में एक ही बात से प्रार्थना करता हूँ कि सिद्ध बाबा जहरगिरी जी सभी देशवासियों को, सभी भिमानी वासियों के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्त कश्चित् दुख माम भावे, सभी को सुख समृद्धि संपन्न बनाओ। था सनातन धर्म है, सनातन धर्म कभी लुप्त होने वाला है। लोग आस्तिक नास्तिक तो होते चले आए। ये भारत है, इसमें आस्तिक लोग भी रहते और नास्तिक भी रहते। इसमें जब सतयुग था तो भी बड़े बड़े हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष रहते थे। त्रेता आया रावण कुंभकर्ण रहे, द्वापर आया कंस जैसे अत्याचारी रहे। तो ये तो सब कुछ रहना है, लेकिन सनातन धर्म का कभी पतन नहीं होता, समाप्त नहीं होता। इसके ऊपर आपत्ति विपत्ति आती रहती है। कोई महाप्रभु प्रकट होता है, वो सबको परास्त करके और पुनः सनातन धर्म की ध्वजा फहराता है।